घर बैठे श्रीधाम अयोध्या के दर्शन कर पाए, पूरा कार्यक्रम भव्य रूप से देख पाए। आज के इस बड़े दिन पर सार्थक चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। वन बाय वन सभी से आपका परिचय करा देता हूं, उसके बाद में बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे आज के दिन की इस महत्ता को। आचार्य श्याम प्रभु जी महाराज काशी वाले नोएडा स्टूडियो हमारे साथ, आप उनको देख सकते हैं। स्वागत है आपका महाराज जी। डॉक्टर अमित मिश्रा जी हैं अद्वैता रामचरितमानस के। डॉक्टर अमित मिश्रा भी कुछ ही पलों में जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत हम करेंगे। डॉक्टर अनीश व्यास जी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनीश जी आपका भी बहुत स्वागत है। साध्वी प्रीति जी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। आपको बता दें कि आपने मंदिर निर्माण के लिए 2014 में 13 करोड़ श्री राम नाम के जप कराए थे और स्वयं 10 वर्षों से इसी जप में वो लगी हुई हैं। पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी ज्योतिषाचार्य, आप आए दिन इनको हमारे साथ जी राजस्थान पर देखते हैं। महाराज जी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मैं आशीष। चर्चा की हम शुरुआत करेंगे क्योंकि दिन बहुत बड़ा है और 500 वर्षों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। रघुनंदन का अभिनंदन होने जा रहा है। जो समय की घड़ियां हैं वो टुक टुक करके आगे बढ़ रही हैं। आपकी स्क्रीन पर आप काउंटडाउन देख रहे हैं, 4 घंटे कुछ मिनट बाकी रह गए। उसके बाद में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाएगा, आरंभ हो जाएगा। आचार्य श्याम प्रभु जी महाराज, शुरुआत में आपसे करूंगा। महाराज जी किस प्रकार से देखें आज के दिन को? मैं चाहूंगा आज मैं कम बोलूं, आप लोग ज्यादा बोले। महाराज जी। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तातुल्यम राम नाम बरानने। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि हे बरानने, जो भगवान राम का नाम है ना वो विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर है। एक बार अगर हम राम का मात्र नाम ले लेते हैं तो विष्णु सहस्त्र नामावली पूरी हो जाया करती है। बहुत से नाम है, बहुत से मंत्र हम उनका जप किया करते हैं, सब में ओम आदि का विशेष महत्व है, मगर राम एक ऐसा मंत्र है इसमें ओम नहीं लगा हुआ है, क्योंकि अपने आप में ये मंत्र नहीं है, ये महामंत्र है। इसको जपने मात्र से, इसका नाम लेने मात्र से हमारा हृदय जो है प्रफुल्लित हो जाया करता है, पापों का शमन हो जाया करता है। फिर अगर राम स्वयं विराजमान हो रहे हो हृदय में, मंदिर में, गर्भगृह में, तो बड़ी खुशी की बात है। आज मात्र अयोध्या में राम जी का प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रहा है, आज पूरे देश के जितने भी मंदिर थे जहां राम जी नहीं थे जिस मंदिर में, उसमें राम परिवार को बिठा करके लोग जो है उनकी प्रतिष्ठा कर रहे हैं। जैसे दिल्ली में भी झंडेवाल आदि मंदिरों में भी प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम उसी मुहूर्त में किया जा रहा है जिसमें जो है अयोध्या में गर्भगृह में भगवान राम की मूर्ति की प्रतिष्ठा की जा रही है। और सबके हृदय में, जिनके हृदय में राम नहीं थे वो भी भगवान राम की प्रतिष्ठा अपने हृदय में कर रहे हैं। इससे खुशी की बात क्या हो सकती है? इसको वाणी से परिवर्तित करना, वाणी से कह पाना सबके बस की बात नहीं है। जिस प्रकार से कहा गया है कि अगर पृथ्वी को ही हम बना लें जो है लिखने का कागज, और सुमेरु पर्वत को ही जो है कलम बना लें, और साक्षात माता सरस्वती अगर लिखना आरंभ करें, तो इस खुशी को के पल को, इस जो है विशेष पल को हम जो है वर्णित नहीं कर सकते, लिख नहीं सकती माता सरस्वती। ये भगवान राम का प्रताप है। भगवान राम के आने से कलयुग हट गया, कलयुग के जो जितने भी कार्य थे सब समाप्त हो गए। इस समय जो है मात्र त्रेता युग के जो राम थे उनके आने की जैसी घड़ी जो है जन्म के समय थी। जिस प्रकार से भगवान राम रावण को मार करके अयोध्या में दीपावली का महोत्सव मनाया गया था, उससे कम नहीं है इस समय का महत्व। और इस समय वही स्थिति आ गई है, वो क्षण आ गया है। इसलिए हम सभी इस क्षण का जो है बड़े जो तत्परता से जो है इंतजार कर रहे थे, वो क्षण आने वाला है। इसमें भागी बने, हम बड़े धन्य हैं, बहुत ही भाग्यशाली हैं जो इस क्षण पे हम लोग शामिल हैं। सबके स्नेह से भगवान राम के प्रति विशेष श्रद्धा उत्पन्न हुई है। भगवान शिव की श्रद्धा और विश्वास इसी प्रकार बनी रहे सनातन धर्म में, लोग धर्म के मार्ग पर चले, यही हमारी जो है सबको शुभकामना है। बिल्कुल महाराज जी, और जो ऊर्जा का संचार आज मैं देख पा रहा हूं हर एक व्यक्ति में, वो गजब का है। और एक पूरा अनुष्ठान जब से शुरू हुआ है तब से लेकर आज के इस पावन अवसर तक, जब भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, हर कोई एक नए युग का आरंभ सा देख रहा है। डॉक्टर अनीश व्यास ज्योतिषाचार्य हमारे साथ हैं। डॉक्टर अनीश व्यास, आज के इस दिन को आप अपने शब्दों में कैसे बयां करेंगे? क्या व्याख्या है आपके नजरों में आज के दिन की? देखिए, आज पौष शुक्ल मास की द्वादशी तिथि है और मगशिरा नक्षत्र है। सुबह से स्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग है, और दिन समाप्त होने से पहले रवि योग भी आरंभ हो जाएगा। मेरे जीवन के लिए ये बहुत ऐतिहासिक दिन है कि आज मुझे मनुष्य जीवन में रहकर मौका मिला है कि मैं मेरे भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा
टीवी चैनल के माध्यम से देखूंगा। अयोध्या तो नहीं जा पा रहा हूं, लेकिन आज मैं जो वर्षों के बाद ये मौका भगवान ने मुझे देखने के लिए दिया है, ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आज मेरे मंदिर को सजाया है, घर को सजाया है और पूरी कॉलोनी में ये प्रचार किया है कि हम सबको शाम को 9 दीपक सरसों के तेल के जलाने हैं, पटाखे फोड़ने हैं और मंदिर में साफ सफाई करनी है, सजावट करनी है। इसके अलावा जो भी हमसे बन पड़े हमें दान करना है, क्योंकि भगवान राम आज पुनः विराजित हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि आज देखिए, आज कई लोग कुछ नई चीजें भी खरीद रहे हैं, कुछ लोग अपनी डिलीवरी भी करवा रहे हैं, क्योंकि आज का जो दिन है वो वाकई में इतिहास लिखने वाला दिन है। 500 वर्षों का इंतजार, उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इससे बड़ा दिन हमारे लिए क्या हो सकता है। और ज्योतिष के हिसाब से देखें तो आज अभिजीत मुहूर्त है, और अभिजीत मुहूर्त में से भी श्री हरि मुहूर्त है। ये कई वर्षों के बाद आया है और उस मुहूर्त में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इससे बड़ा सौभाग्य हम सभी के लिए क्या होगा। हमें तो आज दिवाली मनानी चाहिए और सभी को मिलकर राम नाम की धुन करनी चाहिए। कम से कम अगर आप सुंदरकांड का पाठ नहीं कर सकते, रामायण नहीं कर सकते, तो आज आप हनुमान चालीसा करें, राम रक्षा स्तोत्र करें और राम धुन जरूर करें, नहीं तो राम नाम की एक माला अवश्य करें आज। बिल्कुल महाराज जी। और देखिए बड़ी चीज ये है कि आज का ये जो शुभ अवसर है, इस पर पूरा देश खुशियां मना रहा है, क्योंकि आज वो मंगल वेला है। आज मंगल ध्वनि बजने लगेगी, 10 बजे का वो समय होगा, 10 बजे से मंगल ध्वनि बजने लगेगी और तमाम कार्यक्रम अयोध्या में शुरू हो जाएंगे। प्रभु श्री राम की नगरी सज चुकी है और एक जो उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा, वो शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। 500 वर्षों के इस इंतजार को हम कुछ पंक्तियों से पूरा नहीं कर सकते। साध्वी प्रीति जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। साध्वी प्रीति जी, आप किस प्रकार से देखती हैं आज के इस दिन को, आज के इस अवसर को, जब प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही हो, हम सब साक्षी बनने जा रहे हैं आज के इस दिन के? एक बहुत बड़ा इंतजार, बहुत बड़ी प्रतीक्षा जो सनातन संस्कृति ने की है, वो आज अपने उन्मेष पर होगी। राम एक शब्द नहीं, साक्षात परब्रह्म है। वो ऐसे तत्व का बोध कराते हैं हमको, जिन्होंने मर्यादा युक्त जीवन सबको जीना सिखाया। जब उनका मंदिर ध्वस्त किया गया तो भारत गुलामी के शिकंजे में जकड़ गया, और जितना संघर्ष आज़ादी के लिए हुआ, उतना ही राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए हुआ। कितना बलिदान, कितने घर उजड़े, कितनी वीरांगनाओं ने अपने सुहाग खोए, कितनी बहनों ने अपने भाई खोए। 500 वर्षों तक आंसू बहे हैं, रक्त बहे हैं, और उसके बाद फिर वो समय आया, वो घड़ी आई जब देश में परिवर्तन की लहर आई। लोगों की आशा बंधी कि अब कुछ होगा। 2014 का वक्त मुझे याद है। उस समय माननीय अशोक जी सिंघल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में संकट मोचन में हमारी कथा थी। उनके हृदय में यही वेदना थी कि ये संघर्ष पूर्ण होगा, क्या हम राम मंदिर देख पाएंगे। और जब उनकी प्रेरणा से ये 13 करोड़ नाम जप हुए, तो ठाकुर जी का संकेत था 2014 में कि 2024 में मंदिर बनकर तैयार होगा। ये बात मैंने कई बार कही, अर्धकुंभ के समावेशी सम्मेलन में भी कही कि नवंबर में फैसला आएगा और 24 में मंदिर तैयार होगा। और ठाकुर जी ने अपने संकेत को पूर्ण किया। नाम के प्रभाव से, लोगों की आस्था के कारण, विश्वास के कारण, ये भगवान के अवतार के रूप में हम जनता का विश्वास अवतार ले रहा है। सनातन धर्म की प्रतिष्ठा अवतार ले रही है। हमारा अस्तित्व पुनः विकसित हो रहा है। इसलिए हर्ष शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, केवल गदगद गिरा नयन नयन बिनुवानी। बिल्कुल साध्वी प्रीति जी, और
कहते हैं कि हर कोई जब आज के दिन भगवान श्री राम का नाम ले रहा है और जिसने इस आंदोलन को देखा, पढ़ा, जाना, समझा, वो सभी भावुक है, क्योंकि दिन आज बहुत महत्वपूर्ण है और बड़ा लंबा इंतजार 1528 से लेकर आज 2024 और आज के दिन भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए ज्योतिषाचार्य हैं। पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी महाराज, आप आज के इस दिन को किस प्रकार से देखते हैं? ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से आज का दिन कितना महत्वपूर्ण और भगवान रामलला का आगमन, प्राण प्रतिष्ठा कैसे बयां करेंगे अपने शब्दों में? देखिए, राम जी का नाम हम जितना जितना स्मरण करें, जितना चिंतन में लाएं, जितना मनन करें, वो कम है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई भव विधि सब संता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहार। हेलो, जा पर कृपा राम की हुई, नहीं चल रहा है पर मेरे को। कृपा करे सब कोई। आशीष जी, जी महाराज। आप देखिए, भगवान श्री राम का जितना गुणगान किया जाए वो कम है। रामचरितमानस में 4608 श्लोक, चौपाइयां और 1074 दोहे और 16 की बात 207 और 86 छंद, ऐसे सर्वश्रेष्ठ हमारा अपना तुलसीदास जी जो भगवान राम जी के चरित्र का वर्णन रामायण में किया है। वो राम जिनके नाम लेने से कष्ट दूर होते हैं, वो राम की बात कर रहे हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विराजमान है। जिसका राम निकल जाता है वो मृत हो जाता है। जी। और राम जी का नाम का जो स्मरण है अनंत गुना फल देने वाला है। ऐसे राम जिनका केवल मात्र स्मरण कर देने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अभी पूर्व में एक हमारे विद्वान ने अभी बोला कि राम जी की प्रत्येक शब्द और चौपाई में तंत्र विद्या है। ये सही बात है, प्रत्येक चौपाई तंत्र है। ओम राम के आगे नहीं लगता क्योंकि वो परिपूर्ण है। गुरु बिनु भव निधि तर न कोई, जऊ विरंच सकल सम हुई। रामचरितमानस में ये चौपाई बहुत प्रसिद्ध है और इसकी सुंदरता देखिए कि गुरु का भी सम्मान, माँ का भी सम्मान, भाई का भी सम्मान और प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान। कहते हैं ना, राम राज्य आ रहा है, यानी राम राज का मतलब स्वर्ग जैसी स्थिति प्रधान हो रही है। और ऐसी स्थिति की जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। राम जी की जिस पर कृपा है उसको दुनिया कृपा करती है। जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय भसम उड़ाया। मनुष्य पर राम की कृपा जब होती है, उनके कपट दम्भ माया सब प्लेन साबुन की तरह धुल जाती है। कहूं तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा। हे तात, आप मेरे प्रणाम को स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए कोई कष्ट तो रह ही नहीं सकता। ऐसे में मैं राम जी के बारे में क्या कहूं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई भव विधि सब संता। भगवान श्री हरि अनंत है, उनकी कथाओं का कोई अंत नहीं है। उनकी कथाओं का रसपान लोग। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे हमारे मित्र। देखिए, अयोध्या में लोगों के पहुंचने का सिलसिला वो शुरू हो गया है और हमारे साथ आप स्क्रीन पर हमारे तमाम मेहमानों को देख रहे हैं। अनुपम खेर को आपने सुना, सभी जय श्री राम
कहते नजर आ रहे हैं और पूरी अयोध्या आप कह सकते हैं कि सज गई है। इंतजार है तमाम विशिष्ट अतिथियों का, सभी पहुंच रहे हैं और हमारा प्रयास है इस न्यूज चैनल के माध्यम से, जी राजस्थान के माध्यम से, कि हम आपको घर बैठे अयोध्या धाम के दर्शन कराएं और हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाएं, क्योंकि आज के इस दिन के सभी साक्षी बने, ये हमारी कामना है। और इसी के लिए हमारे साथ तमाम विद्वान, तमाम आचार्य इस वक्त स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, जो आपको आज के इस दिन की महत्ता समझा रहे थे। पुरुषोत्तम गौड़ जी महाराज को आपने सुना, उन्होंने कितने सुंदर तरीके से आपको बताया कि आखिर किस प्रकार से भगवान